हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम फागुन माह में शुक्ल पक्ष आमल की एकादशी, जिसे आम्ल की एकादशी भी कहते हैं, इसकी कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा का वर्णन, आम्ल की एकादशी की जो कथा है, इसका वर्णन ब्रह्मांड पुराण में मानदाता और वशिष्ठ जी के संबंध में हुआ है। इसकी कथा का वर्णन इस प्रकार है। एक बार मानदाता ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, आप मुझ पर कृपा करके कोई ऐसा साधन बताइए या व्रत बताइए जिसका पालन करने पर मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। तब वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर के कहा, हे राजन, आपको मैं शास्त्र के गोपनीय रहस्यपूर्ण और बड़े ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल देने वाली आम्ल की एकादशी है। यह व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली है, सहस्त्र गोदान के पुण्य का फल देने वाली है एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। पुराने समय में वैदिक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ग के सभी लोग बड़ी सुखपूर्वक निवास करते थे। मतलब वैदिक नाम के जगह थी, नगर था, वहां सभी लोग मिलकर के प्रसन्न पूर्वक रहते थे। हे राजन, इस प्रकार नगर में कोई भी मनुष्य पाप आत्मा अथवा नास्तिक नहीं था। वेद फनी से यह नगर गूंजता ही रहता था। इस नगर में चंद्रवंशी राजा राज करते थे। चंद्रवंशी राजा के राजवंश में एक चैत्ररथ नाम के धर्मात्मा सदाचारी राजा ने जन्म लिया। वो राजा बड़े भारी पराक्रमी, सूरवीर, धनवान, भाग्यवान तथा शास्त्र में निपुण थे। इस राजा के राज्य में प्रजा को बड़ा ही सुख मिलता था। सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करते। इस राज्य में कोई भी दरिद्र और कृपण यानी कंजूस भी नहीं था। इस प्रकार प्रजा के साथ राजा ने 1 वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य करते हुए, एक बार की बात है, फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी आम्ल की एकादशी आ गई। यह एकादशी महाफल देने वाली है। ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष, स्वयं राजा भी सब परिवार एकादशी का व्रत का पालन किया। एकादशी वाले दिन प्रातः नदी में स्नान आदि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे भगवान श्री विष्णु के मंदिर में पहुंचे। दिव्य ग्रंथ और सुवासित करके भगवान की स्थापना की गई। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आम्ल के साथ भगवान श्री परशुराम जी की पूजा की गई। मतलब इस दिन एकादशी में परशुराम जी की पूजा का बड़ा महत्व है, ध्यान रखें। अंत में प्रार्थना की, हे परशुराम जी, हे रेणुका के सुखवर्धन, हे मुक्ति प्रदाता, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे आम्ल की, हे ब्रह्मपुत्री, हे धात्री, हे पापनाशनी, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरी पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार सारा दिन भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री परशुराम जी की चरित्र और उनकी कथा श्रवण कीर्तन स्मरण करते हुए रात्रि में जागरण किया। मतलब उस दिन उन्होंने क्या, मैं आपको कह ही चुका हूँ कि आज की एकादशी में भगवान जो परशुराम जी हैं, इनकी पूजा का बड़ा वर्णन है। इनका पवित्र चरित्र सुनना चाहिए। आज के दिन कथा सुननी चाहिए, श्रवण करना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, रात्रि में जागरण हम अपनी स्थिति के अनुसार करें, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन करें तो बहुत अच्छी बात है।
उसी दिन शाम के समय एक शिकारी शिकार करता हुआ वहां पहुंचा। दीप मालाओं से सुसज्जित बहुत से लोगों को इकट्ठा हुए देखकर, हरि कीर्तन करते हुए, रात्रि जागरण करते हुए देखकर, शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर वहां एकादशी व्रत करते हुए भक्तजनों का उसने दर्शन किया। कलश के ऊपर विराजमान श्री दामोदर देव का दर्शन किया और वहां बैठकर भगवान श्री हरि की चरित्र गाथा श्रवण किया। भूखा प्यासा होने के कारण एकाग्र मन से एकादशी व्रत के महात्म की कथा स्मरण करते हुए उसने रात्रि जागरण किया। देखिए, जब तक पुण्य उदय नहीं होता है तब तक हम एकादशी व्रत नहीं कर सकते। ये जो शिकारी था, इसका पुण्य उदय हो गया। जब पुण्य उदय किसे कहते हैं? जब हमारे पाप बिल्कुल 0.1% रह जाए और भगवान की तरफ हमारी प्रीति बढ़ जाती है, एकादशी व्रत करने लगते हैं। जब तक हमारा भगवान से प्रेम नहीं होगा और एकादशी व्रत नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इतना आसान नहीं कि आप एकादशी व्रत करना शुरू कर दें। आप चाह के भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरे अगर जीवन में कुछ भी अगर पाप रह गए हैं तो प्रभु उसको खत्म कीजिए, आगे कोई पाप ना करूं। जब ऐसी प्रार्थना करेंगे तो भगवान ऐसी व्यवस्था बना देंगे, आप एकादशी जो व्रत है वो भी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन एकादशी व्रत बहुत जरूरी है, इस चीज को ध्यान रखें। अभी शिकारी का जो पुण्य उदय हो चुका है, इसने अनायास ही एकादशी व्रत कर लिया है। इस तरह शिकारी ने भी भूखा प्यासा होते हुए एकाग्र मन से एकादशी व्रत किया, कथा का श्रवण किया। प्रातः होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चले गए। तब शिकारी भी अपने घर वापस आया और समय पर भोजन प्रसाद किया। कुछ दिन बाद शिकारी की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसने अनायास ही एकादशी व्रत किया था। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना, सामान, हाथी, घोड़े, रथों में भगवान की कृपा से वे इसी नगर के जो राजा थे विदुरथ, उनके यहाँ पर उनका जन्म हुआ। और चूंकि एकादशी का प्रभाव इतना ज्यादा था कि वे जयंती नाम के जो नगर है वहां पर विदुरथ नाम के राजा राज्य करते थे। उन्हीं के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ और उनका नाम वसुरथ पड़ा। मतलब शिकारी थे और अब इन्होंने एक दिन एकादशी व्रत कर लिया अनायास, और इनका जो अगला जन्म हुआ एक राज परिवार में जन्म हुआ और राजा बनने वसुरथ नाम के जो इनका नाम पड़ा, और विदुरथ नाम के जो राजा थे उनके घर में इनका जन्म हुआ। यह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, अनेक सद्गुणों की युक्त होकर के भगवान विष्णु की भक्ति करते हुए 1 लाख गांवों का अधिपत्य करते हुए जीवन बिताने लगे। मतलब शिकारी से लेकिन आज लाखों गांव के वे बन गए राजा। वहां बड़ा दानी थे। एक बार शिकार के लिए वन में गए, रास्ता भूल गए। वन में घूमते हुए थक कर, हार के, प्यासे होकर के बाहों का तकिया लगाकर जंगल में एक जगह सो गए। उस समय पर्वत में रहने वाले कुछ मलिच्छ यवन सोए हुए राजा के पास आकर आए, राजा की हत्या करने का चेष्टा करने लगे। किंतु आश्चर्य की बात थी कि उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र से राजा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा उन्हीं पर खरोच आती, उन्हीं पे शस्त्र लगते। जब सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वे भयभीत हो गए, तब आगे भी नहीं बढ़ सके। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य गंध युक्त अनेकों आभूषण से आभूषित एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। वो भीषण भुक्ति युक्ता क्रोधित नेत्रा देवी क्रोध से लाल पीली हो रही थी। उसके हाथ में चक्र देकर एक क्षण में सभी मलिक्षों का उन्हें वध कर दिया। उसके उपरांत उस राजा की जब नींद खुली तो उसने यह भयानक हत्याकांड देखा तो आज से चकित हो गई, साथ ही भयभीत हो गई। उन भीषण आकार वाले मलिक्षों को मरा देखकर राजा
विस्मित के साथ बोल उठा, मेरे इन शत्रुओं को किसने मारा, मेरी रक्षा किसने की? मेरा ऐसा कौन सा हितैषी है? मैं उसके इस महान कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस समय आकाशवाणी हुई, शरणागत रक्षक, शरणागत पालक, श्री हरि ने तुम्हारी रक्षा की है। राजा ने आकाशवाणी को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में अधिकृत होकर के भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य को वापस आए, निष्कंटक राज्य करने लगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य इस आमले की एकादशी का व्रत का पालन करता है, कथा सुनता है, उसको निश्चित रूप से विश्व लोक की प्राप्ति होती है। मैं कहना ही चाहता हूँ, देखिए शिकारी थे, अनायास उन्होंने व्रत किया, अगला जन्म इन्हें राजा के घर में हुआ और वहाँ पर जब जन्म हुआ तो वो अच्छे से जो ऐश्वर्य जीवन था बिताने लगे। एक बार ये जंगल में शिकार के लिए गए, वहाँ पर इनको कुछ मलेच्छों ने इनको मारना चाहा, लेकिन कृष्ण कृपा से एक देवी प्रकट हुई जो इसको उन्हीं को वध कर दिया। तो देखिए एकादशी का व्रत का प्रभाव, एक एकादशी करने से कितना प्रभाव मिला। अगर हम पूरे जीवन अपनी एकादशी करें तो भगवान की हमें अनंत कृपा मिल सकती है। इसलिए मैं आपसे मेरी प्रार्थना है, आप एकादशी व्रत जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पद्म पुराण के एक खंड में इसका वर्णन आया है, पद्म पुराण के उत्तराखंड में इसका वर्णन आया है कि एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति किसी को भोजन खाओ कहता है, इतना पाप लगता है जितना उसे गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, स्त्री हत्या का पाप लगता है। इस प्रकार गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, स्त्री हत्या की प्रेरणा देने के बराबर पाप लगता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, चाहे सारे पुराण हो, कोई भी जगह हो, हर जगह वर्णन है एकादशी व्रत हमें जरूर करना चाहिए। अब सोचिए, कोई अगर एकादशी को कोई भोजन आप भोजन कर लीजिए, खाना खा लीजिए, अन्न खा लीजिए, इससे एकादशी को किसी को अन्न का भोजन नहीं कराना चाहिए, कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद भी व्रत करना चाहिए और दूसरों को भी व्रत के लिए प्रेरणा कर देनी चाहिए और अन्न तो किसी को नहीं खिलाना चाहिए। ये ऐसा वर्णन पद्म पुराण के उत्तराखंड में लिखा हुआ है। इसलिए ध्यान रखें, एकादशी व्रत का पालन जरूर करें अपने जीवन में और ठाकुर जी की भक्ति पाएं, कृष्ण कृपा पाएं, जीवन सफल करें। इससे पहले एकादशी में मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ, एकादशी की